प्यारे बच्चों, आशुतोष में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 20 है। आइए प्रश्नों को हल किया जाए। लिखा हुआ है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले। ठीक है, 75% मतदाताओं ने जो है मत डाले हैं, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं और एक प्रत्याशी ने यदि 9261 मत प्राप्त किए हैं तो कहा जा रहा है कि वो वैध मतों के 75% मत थे। मतलब ठीक है, जो वैध मत हैं उसके 75% मत जो है प्रत्याशी ने प्राप्त किए हैं और उसकी संख्या कितनी है? 9261। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी, संख्या पूछा जा रहा है, मतलब कुल संख्या मतदाताओं की पंजीकृत कितनी थी। तो जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि पंजीकृत जो संख्या थी वो थी x और 75% ने मत डाले हैं, तो कितने हो गए? 75/100। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो जो बचा है मतलब टोटल वोट पड़े हैं इतने और 2% अवैध घोषित कर दिए गए, तो कितना बचा? 100 में से 2 माइनस कर देंगे, 98/100 बच गया है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि एक प्रत्याशी ने, मतलब ये टोटल जो आपके पास आ गया ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है जो सॉल्व करने पे जो ये आएगी, ये आ गया आपका टोटल वैध मत। और बोला जाएगा प्रत्याशी ने 9261 मत पाए हैं जो कि वैध मतों के 75% है। मतलब अगर इसका 75% निकाल लिया जाए, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 9261। ठीक है, तो ये है हमारे पास, मतलब ये बराबर है 9261 के, और आपको इसको सॉल्व करना है और आपका जो है आपको आंसर मिल जाएगा। पंजीकृत कुल संख्या पूछी गई है, इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। आप इसको सॉल्व करेंगे, 25 या 75 कट करेंगे, 25 चौके 100, 4 बार में कट जाएगा, ये भी आपका 3/4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इस 98 को आप जो है इसको तोड़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों तोड़ना है। थोड़ा आप, ये आपका हो जाएगा 49। ये एक्चुअली आप देखेंगे ना ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, ये 9261 अगर आपको जो है क्यूब वगैरह याद है तो आपको पता होगा कि ये 21 का क्यूब है 9261। तो इसको हम जो है 7 × 7 × 2 में इसको तोड़ सकते हैं। 98, 7 7 49 होना 98, मतलब 7 × 7 × 2 कर लिया हमने। ठीक है, अब आप देखिए इस 2 से इसको हम कट कर देते हैं, 2 2 जा 4 कट हो गया। और आप ध्यान दीजिए ये 7 3 या 21 होता है और ये 7 इधर बचा है और यहाँ पे 3 बचा है, तो 7 या 21, 7 या 21, मतलब ये आपको ऊपर क्या बचा है? यहाँ पे 21 का स्क्वायर है। और इस साइड क्या है? ये इस साइड जो है ये क्या है? ये आपका 21 का क्यूब है। बात समझ में आ रही है? तो ये 21 का स्क्वायर जो है यहाँ से कट हो जाएगा और आपका क्या बच जाएगा? केवल 21 बच जाएगा। ठीक है, 21 के पावर में 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब कि x का मान कितना होगा? 21 इस साइड है, 21 गुणे यहाँ पे कितना है? 4 गुणे है 2 और ये 100 बचा है, ये राइट हैंड साइड आएगा तो गुणे 100। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4 2 के 8 और 21 8 है 168 और 2 0 बढ़ जाएगा। ये आपके बच्चों वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो है आपको वैल्यू यहाँ पे मिल गई इसकी, ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा हुआ है किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने पर इसकी कीमत जो है 10% कमी आ रही है, इसकी कीमत हो जाएगी 1650, कम हो गई है। तो आरंभिक मूल्य क्या था? बहुत सिंपल है, 10% की कमी आने से कितना कम हो जा रहा है? 1650। इसका मतलब 10% बराबर है आपका 1650। सेट का आरंभिक मूल्य कितना रहा होगा? 100% रहा होगा, निकाल लीजिए। ठीक है, 10% बराबर 1650 है, तो 1% बराबर कितना हो गया? 165। 100% कितना होगा? मल्टीप्लाई करिए, 16500। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है और यदि प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है तो मजदूरों में x% की कमी हो जाती है, मतलब मजदूरी में x% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो मजदूरी में x% की कमी हो जाती है, तो x का मान
ज्ञात करना है। आपको पता है a प्लस बी वाले फॉर्मूले से क्या होगा, 25% अगर वृद्धि हो रही है और 25% फिर कमी हो रही है, मतलब -25 हो रहा है ना, ठीक है। 25 वृद्धि हो गई और 25 कमी हो गई, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होगा, और 625/100 ये आप मन में कर सकते हैं। अब बताइए, ये तो कटी जाना है, -625/100 मतलब कि आपका आ जाएगा 6.25% की जो है कमी हो जाएगी। और ये बोल रहा है कि इससे कुल मजदूरी में कितना कमी होता है, 6x% का, मतलब यही जो है आपका x% है। तो यहाँ पे x% आपको पता हो गया कितना है, 6.25% है, और x का मान पूछा है, मतलब परसेंट को हमें हटा देना है, परसेंट हटा दीजिए, x का मान पूछा है, तो x का मान कितना हो जाएगा 6.25, ठीक है। तो 6.25 आप आंसर में चेक करेंगे, आपको जो पिछला क्वेश्चन आया था पेपर में उसमें ऑप्शन था फ्रैक्शन के रूप में, तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 625/100 हो जाएगा, ये आ जाएगा, हो जाएगा 25 हम 625 होता है, 25 चौके 100 होता है, मतलब आपका आंसर कितना हो गया 25/4, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है, 25/4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। 70% जो है अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो इस समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। बहुत आसान क्या है, वेन डायग्राम बना लीजिए। ये आपके समझाने के लिए मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ, पेपर में वेन डायग्राम मत बनाने बैठ जाएगा, आपको समझ के बस माइनस कर देना होगा, ठीक है। इंग्लिश है और हिंदी है। इंग्लिश में बोला है 70% बोल सकते हैं इंग्लिश, और हिंदी जो है कितने विद्यार्थी बोल सकते हैं 65%, और बोला जाएगा 27% जो है उन दोनों भाषाओं में कोई भाषा नहीं बोलते। इसका मतलब 27% अगर नहीं बोलते तो 100 - 27 जो है कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 73% जो है वो क्या बोलते हैं, 73% जो है वो दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 73% कॉमन है, इसका मतलब इसको क्या करना है, आपको क्या करना होगा, 70 और 65 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 135%। अब माइनस कितना हो गया 73%, क्योंकि कॉमन है, घटा देंगे आपका आ जाएगा 62%, ठीक है। ये आ गया 62%। क्या हो गया, ये 62% ये है जो समूह की तरफ से दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। दोनों भाषाएं कितने बोल सकते हैं 62%, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत जो है प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। मतलब दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी जो है 14,000 मतों से विजयी हुआ है। देखिए द्वितीय प्रत्याशी हैं, एक अगर 60% मत प्राप्त करके विजयी हुआ है तो दूसरा कितना पाया होगा, 40% पाया होगा, ठीक है। तो कै परसेंट ज्यादा पाया, 20% ज्यादा पाया। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 14,000 मतों से विजयी हुआ है, इसका मतलब 20% मतों से ज्यादा से विजयी हुआ है, 20% मतों से विजयी हुआ है ना वो, क्योंकि 40% तो अगला भी पाया था, तो 20% मतों से विजयी हुआ है। और यहाँ पे विजयी परसेंटेज हमारे पास है, और विजयी वोटों की संख्या कितना दिया है 14,000, 20% बराबर आपके पास क्या मिल गया 14,000, ठीक है। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा किए गए मतों की संख्या कितनी है, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कितनी है, जीतने वाला प्रत्याशी कितना पाया 60% पाया है, तो यही 60% आप निकाल लीजिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 20 3 60 और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 14,000 में, कितना आ जाएगा 14 3 42,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। बात समझ में आ रहा है, 110 रन कुल बनाया है उसने, उसके कुल जो है 110 रन है, जिसमें 3 तो चौका मार दिया और प्लस 8 छक्का मारा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो रन है वो दौड़ करके बनाया है। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि उसने टोटल छक्के चौके मार के कितने रन बना लिए। 3 चौका मतलब 3 चौके 12 रन हो गया, प्लस 8 छक्का मतलब 8 छक्का 48 रन, टोटल कितना रन हो गया, ये हो गया आपका 60 रन,
60 रन हो गया चौके छक्कों से। अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसने दौड़ करके कितने बनाए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 110 माइनस 60, ठीक है, 60 क्योंकि चौके छक्के की मदद से बनाए हैं, तो बचा कितना आपका 50 रन आ गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के, रनों का कुल योग कितना है 110 है, कुल योग के कितने प्रतिशत जो है रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए हैं। आपसे बोला जा रहा है कि अपने रनों के कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़ के बनाए हैं। विकेटों के बीच दौड़ के कितना बनाया है भाई, 50 रन बनाया, तो 50 ऊपर रखिए, ठीक है। 50 जो है इसको मैं फिर से लिख देता हूं, 50 रन दौड़ करके बनाया है। और बोला जा रहा है कि कुल योग का क्या परसेंट है, कुल योग कितना है 110 इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। इसको आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 500 बटा 11, इसको परसेंटेज में निकाल लीजिए, 11 चौके 44, 6 बचा, 11 पचे 55, 45 से 5 बटे 11%, ये आपका बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। उसने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाया है, 45 से 5 बटे 11%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, ठीक है। ताजा फल, मान लीजिए ताजा फल है, और ये है आपका सूखा हुआ, ठीक है। बोला ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, अगर इसमें वाटर जो है 68% है, तो इसका जो फल है इसका तो पानी के अलावा क्या होगा, गुद्दा होगा, पल्प होगा, तो पल्प कितना होगा 100 माइनस 68, ये आपका हो जाएगा 32%। और बोला जा रहा है कि सूखे फल में पानी की मात्रा कितनी है, 20% है, तो इसमें अगर 20% है तो पल्प कितना होगा, पल्प इसमें 80% होगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 100 केजी ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अगर 100 केजी ताजा फल है, ताजा फल अगर 100 केजी है, तो आपको ये पता चलेगा कि इसका 68% कितना होगा, 68 केजी होगा, और 32% कितना होगा, 32 केजी होगा। मतलब कि 100 केजी का अगर ताजा फल है तो उसमें 68 केजी क्या है, पानी है, और 32 केजी क्या है, पल्प है। तो सूखा फल बोला जा रहा है कितना प्राप्त किया जा सकता है। आपको ऐसे क्वेश्चन में बच्चों एक चीज आपको बता देता हूं, देखिए फल अगर होगा, ताजा हो चाहे सूखा हो, पल्प दोनों में समान ही रहेगा, ठीक है। क्यों समान रहेगा, क्योंकि ताजा फल जब होगा तो उसमें जो भी पल्प रहेगा ना, जब वो सूखने के लिए रख दिया जाए 2-4 घंटा, ठीक है, तो जो फल होगा उसमें से पानी उड़ेगा, पल्प जो है नहीं उड़ेगा। तो पल्प जो है जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। तो आपको पता चल चुका है कि पहले बाद में अगर पल्प 80% है तो 80% कितना होगा, ये 32 केजी अगर ताजे में, तो सूखे में भी वो 32 केजी होगा, तो 80% बराबर आपको कितना पता चल गया, 32 केजी, ठीक है। मतलब ये वैल्यू सेम होगी, 80% बराबर 32। अगर यहाँ पे 32% पल्प है और 32 केजी है, तो इसमें भी 32 केजी ही होगा सूखे में भी। तो बोला कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, तो आपको 100% निकालना है, ठीक है। आप निकाल लीजिए, 80% बराबर 32 केजी है, तो 1% बराबर कितना होगा, ठीक है, या सीधे डायरेक्ट आप 100% रखिए मान, 80% बराबर 32 केजी, तो 100% बराबर क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 से 0 गया, 8 चौके 32, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 10 में, कितना जगह 40 केजी। मतलब आपको आंसर मिल गया कितना, 40 केजी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 40 केजी बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, ठीक है। प्रत्येक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि कर दी गई। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल से प्राप्त होने वाली आय में कितनी वृद्धि होगी। आपको कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा जो है a प्लस बी प्लस ए बी, जो इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला आपको हमने पहले बताया है, उससे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। क्या 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है, 25% की वृद्धि हुई है, और उसके बाद 10% की वृद्धि और हुई है, तो 25 प्लस 10 हो गया। और आपको पता है ए बी करना है, मतलब दोनों का गुणा करना है, 25 में क्या होगा 250 बटे के 100 का मतलब कि 2 प्लेस पे 0 लग जाएगा, बटे 100 का मतलब 2 प्लेस पे 0 लग जाएगा।
ठीक है, मतलब 25 10 35 हो गया, और 35 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 37.5%, 37.5%। तो उसकी आय में कितनी वृद्धि होगी 37.5%। ये आपका आंसर हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि 200 छात्रों के समूह द्वारा चुने गए विभिन्न वर्गों के प्रतिशत नीचे दिए गए हैं, ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो 200 छात्रों का समूह है, टोटल छात्र हैं आपके 200। ठीक है, और इनका प्रतिशत नीचे दिया गया। तदनुसार ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने न विज्ञान चुना है न वाणिज्य। ठीक है, टोटल आपका 100% होंगे। तो विज्ञान और वाणिज्य क्या लिखा है, छात्रों की संख्या कितने जिन्होंने न विज्ञान चुना है न वाणिज्य, मतलब कि विज्ञान और वाणिज्य को छोड़कर कितने परसेंट है। तो आप देखिए विज्ञान को हटा देते हैं, वाणिज्य को हटा देते हैं, तो 29 और 31 हो गया, 30 से 60%, मतलब विज्ञान और वाणिज्य मिला के 60% है। तो बकिया कितने होंगे 100 माइनस 60 होंगे, मतलब आपके हैं टोटल कितने 40%। तो जिन्होंने आपके छात्रों की संख्या पूछा है ना, तो टोटल छात्र कितने हैं 200 छात्र है ना, और अगर उसका 40% है जो कि जिन्होंने न विज्ञान चुना है ना वाणिज्य, तो निकाल लीजिए 40% कितने हैं 200 का 40%। इस तरह से मत करिए, 200 का जो है 10% कितना होगा 20 होगा, 40% कितना होगा 80, बस तुरंत डायरेक्ट आंसर। क्या आप 200 गुणे 40/100 करना, 200 का 10% होगा 20, इकाई से पहले जो दशमलव लगा तो 20 बचेगा, 20 हो गया 80। लाइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। चलिए, अगर 2 ही उम्मीदवार हैं तो एक को अगर 40% मत मिलेगा तो दूसरे को 60% मत मिलेगा। ठीक है, तो हारेगा कितना परसेंट से 20% मत से हारेगा। अगर एक 40% पाने वाला अगले से जो 60% पाया उससे 20% मत से हारेगा। लिखा है कितने वोट से हार गया 298, तो चलिए 20% बराबर कितना हो गया 298। और बोला कुल मतों की संख्या कितनी है निकाल लीजिए, 20% और 298 तो कुल मत कितने होंगे 100%। क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20 पंजे 100 और 5 से गुणा करिए 298 में, आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1490। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5/40 के 0 हाथ लगा 4, 5 में 45 4 49 के 9 हाथ लगा 4, 5 10 14, 1490। कुल डालेगा कुल मतों की संख्या कितनी थी 1490। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई, दुकान की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे क्वेश्चन को आप बस जो है एबीसी लगाया करिए। 20% की वृद्धि हुई है मतलब +20, अब 15% के खिलौनों में कमी हुई है -15 हो गया। अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 20 में 15 गुणा करेंगे 300 आएगा, बटे के 100 का मतलब 2 जीरो कट जाएगा। 20 में से 15 गया कितना आपका 5, 5 में से 3 गया 2, मतलब 2% का वृद्धि होगा। प्लस में आ रहा है मतलब 2% का वृद्धि, ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है किसी कंपनी के 4800 कर्मचारियों में से 1/3 पदाधिकारी हैं। ठीक है, 4800 कर्मचारी हैं, इसका 1/3 अगर पदाधिकारी हैं तो कितने होंगे, ये आपके 3 से कट करेंगे आपका आ जाएगा 16, मतलब 1600 पदाधिकारी हैं। बस समझ में आ गया। और अगर पदाधिकारी अगर 1600 हैं तो बचे कितने कर्मचारी कितने हैं 4800 माइनस 1600 मतलब 3200 कर्मचारी हैं, 3200 कर्मचारी हैं। ठीक है, और पदाधिकारी कितने हैं, पदाधिकारी कितने हैं आपके 1600। ठीक है, और लिखा हुआ यदि पदाधिकारियों की संख्या को कम करके आधा कर दिया जाए, अब 1600 को कम करके आधा कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर इसको आधा कर देंगे बाई 2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 800। ठीक है, और बोला जाए तो पदाधिकारियों की संख्या कंपनी के शेष कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। कंपनी के शेष कर्मचारी कितने हैं, कंपनी के शेष कर्मचारी हैं ये 3200। ठीक है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 800 जो है 32 का क्या परसेंट है। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इसका जो है कि कितना है 25% है। 800 बत्ते 3200 कर लीजिए। ठीक है, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 चौके 32, 8 दहा में 80, 100 4 से काटेंगे आपका आ जाएगा 25%। आपका 25% बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है x के पास y की तुलना में दुगनी धनराशि है। चलिए
ये भी निकाल लेते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स के पास वाई की तुलना में दुगनी धनराशि है। अगर एक्स के पास दुगनी है, वाई के पास अगर हम मान लेते हैं 100 है, तो एक्स के पास दुगनी है तो 200 हो जाएगी। ठीक है, और लिखा बोला है कि वाई के पास जेड से 50% अधिक धनराशि है। वाई के पास जो है जेड से 50% अधिक धनराशि है। ठीक है, वाई के पास कितना है, 100 है, और बोला गया है कि वाई के पास जेड से जो है 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब कि 150 बटे के 100 कितना हो जाएगा, ये जेड की वैल्यू निकाल लीजिए जल्दी से। 50 तो यहाँ 150, 50 गुना के 100 मतलब आपका हो जाएगा जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा 200 बटे के 3। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जेड का कितना आ गया, 200 बटे के 3, ये हमारा अनुपात आ गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और हमें ये अगर इसको जो है कि अनुपात में चाहिए, और ये आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में यहाँ पे आ गया है, मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है जेड का मान। अगर अनुपात निकालना है तो आप सबको 3 से गुणा करिए, क्योंकि इसके नीचे 3 है तो 3 से कट जाएगा। 3 से गुणा कर देंगे तो एक्स वाई और जेड का कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, ये 200 आ जाएगा, और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, और ऊपर 300 गुणा करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। और इनका अनुपात कितना आ गया एक्स वाई जेड का, 6 संबंधित 3 संबंधित 2। एक्स वाई जेड का अनुपात आ गया आपका 6 संबंधित 3 संबंधित 2। ठीक है, ये पता चलेगा कि इनके पास जो धनराशि है वो 6 संबंधित 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। ठीक है, अब बोला गया उन सब की धनराशि का औसत 110 है। ठीक है, उन सब की धनराशि का औसत 110 है। अगर इसका धनराशि इस अनुपात में है तो इनके पास टोटल कितनी धनराशि है, 6। इसको अगर हम मान लें 6x 3x और 2x, कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11, टोटल 11x हो जाएगा। टोटल हो जाएगा कितना, धनराशि कितनी हो जाएगी इनके पास 11x, और इनका औसत कितना हो जाएगा, बाई 3 करना पड़ेगा। और बोल रहा है क्या, धनराशि का औसत 110 हो, 110 बराबर हो गया। तो x का मान पूछा, सबसे पहले तो हम जो है निकाल लेते हैं कि इसको हम वेरिएबल दूसरा लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, क्योंकि x जो है ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम जो है मान लेते हैं कि जो है कि ये आपका 11a है। ठीक है, 11 है, 3 इसको आप कट करेंगे, 11 से 11 गया, और a बराबर आपका कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, a बराबर आपका कितना आ गया, 30। तो या एक की वैल्यू आपको मिल गई 30। तो 6 अनुपात, अगर आपसे पूछा गया x के पास कितनी है, x के पास कितनी धनराशि है, अगर इनके पास जो है एक्स वाई जेड के पास 6a है टोटल धनराशि, y के पास 3a है, और z के पास 2a है, और हमें a की वैल्यू पता चल गया, तो टोटल किसके पास कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11, 11 हो जाएगा। और इसका औसत बोला था, औसत कैसे निकालेंगे, 3 से भाग दे करके, बोला कि 110 है तो बराबर कर दिया, तो a की वैल्यू आपकी निकल गई 30। तो x का अगर धनराशि पूछा गया है तो x के पास कितना है, 6a है। ठीक है, a हमने वेरिएबल ले लिया है, तो 6a कितना हो गया, 30 गुणे 6, कितनी धनराशि हो जाएगी, 180। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं अच्छा क्विकली जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि x y और z के पास जो धनराशि है कितनी अनुपात में, 6 संबंधित 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इसका बोला औसत जो है 110 है, जोड़ दीजिए 36 9 2 11, 11 बटे 3 बराबर दे दिया कितना, 110। ठीक है, और बोला गया है x के पास कितना है, x का वैल्यू कितना है, कितना अनुपात, 6, तो 6 बराबर में क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट आंसर कर लीजिए। 11 110 गुणे 6, अब बटे में कितना आ जाएगा, 11 बटे के 3, 11 3 ऊपर चला जाएगा, 11 से 11 काट दीजिए, आपका आ जाएगा कितना, 10 छक्का 60, 60 दिया 180 आ गया ना, तो ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए जैसे समझ में आया वैसे कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस पार्ट का। ठीक है, इसको कर लिया जाए। देखा, एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। इवेंट डायग्राम बना लेते हैं। ये गाय है,
कितने परसेंट परिवारों के पास है? 60% परिवारों के पास। और बोल रहा है कि 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है। 30% परिवारों के पास प्रत्येक के पास एक भैंस है। और लिख बोला है कि तथा 15% परिवार में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। तो 15% मतलब कॉमन है। तो अब देखिए आगे क्या बोला है, कुल मिलाकर गांव में 96 परिवार हैं। तो ऐसे कितने परिवार जिनके पास न एक गाय न एक भैंस है। टोटल अगर हमें निकालना है कि टोटल कितने के पास गाय भैंस है, सबसे क्या करेंगे, 60% और 30% जोड़ लेंगे। 60% प्लस 30% ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 90%। 90% में से हम 15% घटा देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कॉमन है दोनों में। तो आपको पता चलेगा कितना आ गया? 75%। ठीक है। तो अब बोला गया है कि 75% के पास क्या है? 75% जो ऐसे हैं जिनके पास एक गाय है या तो एक भैंस है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोला गया कि ऐसा बताइए जिनके पास न एक गाय है न एक भैंस है, तो कितने परसेंट बचे? 100 माइनस 75। कितने परसेंट लोग ऐसे हैं? ये आपके पास है 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास न एक गाय है न ही एक भैंस है। तो टोटल परिवार कितने हैं? 96। तो ऐसे कितने लोग हो जाएंगे? 96 का 25% निकाल लीजिए। ठीक है, 4 से कट कर लीजिए। 96 का 25%, 25 चौके 100 और 4 से जब ये कट करेंगे 96 को, आ जाएगा आपका 24। मतलब 24 इसका आंसर होगा। मतलब कि 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास न एक गाय है न एक भैंस है। बच्चों, इस पार्ट में मैंने जो भी 10-12 क्वेश्चन कराए होंगे, अगर आपको अच्छा लगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद।